गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट का चैप्टर 4 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार शुरू करने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार वो बहुत ही जरूरी आवश्यक अधिकार है जो आम नागरिक को दिए जाते हैं, जिन अधिकारों के बिना किसी भी व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए बहुत अधिक जरूरी हैं। इन सब अधिकारों को मौलिक अधिकार कहते हैं। विश्व के लगभग सभी संविधानों ने मौलिक अधिकारों का जिक्र किया है। इसी प्रकार भारत में भी मौलिक अधिकारों का जिक्र हुआ है। इनकी संख्या 6 है और ये वो बेसिक और बहुत ही जरूरी अधिकार हैं जिसके साथ सरकारें भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये भारत में आम नागरिक को दिए गए हैं और इनके खिलाफ अगर कोई सरकार कार्यवाही करती है, इन अधिकारों के विरुद्ध जाने का प्रयास करती है, तो न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सदैव खड़ा है। या आम व्यक्ति भी है, जब उन्हें लगता है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो न्यायालय में जा सकता है सरकार के खिलाफ भी। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार बहुत ही जरूरी और बेसिक और फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर पाएगा। इसीलिए हर संविधान विश्व का मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को देता है। तो इस चैप्टर में हम मौलिक अधिकारों का जिक्र करेंगे कि ये हैं क्या। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है जरूरी। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल राइट जो है हमारे वास्तव में 14 से 32 तक हैं, जो कि आगे जाकर मैं जिक्र भी करूंगी कि कहाँ से कितने फंडामेंटल राइट शुरू होते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखें कि भाग 3 में टोटल जो अनुच्छेद है 12 से 35 हैं, लेकिन 12, 13, 31, 33, 34, 35 ये जितने भी अनुच्छेद हैं, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। ये मौलिक अधिकारों का एक तरह से आधार की तरह या मौलिक अधिकारों को लागू करने से संबंधित कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। वास्तव में मौलिक अधिकारों का जिक्र हुआ है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हुआ है। तो आप जानना चाहेंगे कि फिर ये मौलिक अधिकारों के पार्ट 3 में 12 से 35 अनुच्छेद दिए हैं, तो ये 12, 13, 31, 33, 34, 35 जो अनुच्छेद हैं ये किससे रिगार्डिंग है? अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 में डिस्क्राइब किया गया है कि राज्य किसे कहते हैं। राज्य की परिभाषा इसलिए दी गई है कि राज्य जो है, राज्य शब्द यहाँ पर एक तरह से देश में जो सरकार का काम करते हैं उन सभी विभागों को इसमें शामिल कर लिया गया। तो अनुच्छेद 12 में बहुत ही विस्तृत व्याख्या दी गई है राज्य की। इसमें राज्य की विधान मंडलें, संसदें, जो स्थानीय जैसे पंचायतें, नगर पालिकाएं, हर तरह का विभाग शामिल होता है राज्य सरकारों में। तो यहाँ पर ये कैसे कनेक्ट हुआ अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों से? यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ये जो राज्य हैं, परिभाषा में जितने भी विभाग दिए गए हैं, ये कोई भी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकता है। तो राज्य को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध किसी प्रकार का विरोध करने या ऐसा गैर कानूनी लॉ या विधि बनाने की छूट नहीं है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि राज्य किसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें उसका वॉयलेशन या उसमें किसी प्रकार का वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। फिर आते हैं हम आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बताया गया है कि जो संसद है कानून बनाती है, राज्य विधानमंडलें कानून बनाती है। ये जब भी कोई कानून बनाएंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि कानून बनाते वक्त जो मूलभूत अधिकार है, किसी भी आम व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में हस्तक्षेप ना आए। अगर इस तरह का कोई कानून बना भी देती है संसद और राज्य विधानमंडल, तो उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो ये दो मुख्य बातें जो हैं अनुच्छेद 13 में बताई गई है कि कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है न्यायपालिका, जो कि संसद द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 31। इसमें देखिए बच्चों, संपत्ति का अधिकार था। आगे जाकर मैं बताने भी वाली हूँ कि कितने टोटल अधिकार है, और उसमें से अनुच्छेद 31 यानी संपत्ति का अधिकार जो है ये था। फिलहाल ये अनुच्छेद 12 से 35 में अनुच्छेद 31 पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान भी इतना नहीं रखना है। फिर आते हैं अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 जो है सैनिकों से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि सैनिकों को कुछ परिस्थितियों में मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे।
अनुशासन बनाए रखने के लिए सैनिकों के बीच मूल अधिकारों को जो है उनको नहीं दिया जाएगा। सपोज कीजिए कि एक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको आप आगे जाकर पढ़ोगे मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है। मान लीजिए कोई सैनिक जो है ये कहता है कि मान लीजिए वॉर चल रहा है, युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक ये कहता है कि मुझे तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ और मैं अब सैनिक की नौकरी नहीं करूँगा क्योंकि वॉर चल रहा है और मुझे घर जाना है, मुझे छुट्टियाँ चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आम आदमी का अधिकार है कि उसे कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। बट इन परिस्थितियों में जब युद्ध है और एक सैनिक का कर्तव्य है कि वो युद्ध की परिस्थितियों में देश की सेवा करे, तो ऐसे में वो मूल अधिकार जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को मिले हुए हैं वो उस सैनिक को नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अनुच्छेद 33 बताता है कि सैनिकों के अधिकार जो है छीन लिए जा सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। उनके ऊपर मौलिक अधिकार जो आम व्यक्तियों के लिए दिए गए हैं वैसे लागू नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 34 जो है वो बताता है कि अगर देश में अराजकता की स्थिति आ जाए, अराजकता का मतलब जब देश के जो आम लोग हैं वो सरकार की बात ना माने, अब देश में अव्यवस्था आ जाए, कहीं कानून व्यवस्था रहे ही ना, लोग उत्पात मचाने लगे, एक प्रकार से इमरजेंसी तो नहीं कहेंगे, एक प्रकार से लूटपाट की परिस्थिति हो जाए, एक प्रकार से आतंकवादी स्थिति हो जाए, तो उसे अराजकता, जहाँ पर सरकार भी अपना कानून लगाने में सफल ना हो पा रही हो तो उसे अराजकता की स्थिति कहते हैं। ऐसे में अराजकता की स्थिति के दौरान मार्शल लॉ यानी कि मिलिट्री का लॉ यानी कि सेना का शासन लागू हो जाएगा अराजकता की स्थिति में पूरे देश में। तो ऐसे में जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो व्यक्तियों को नहीं दिए जाएंगे। तो ये 34 कहता है। इसी प्रकार से जो अनुच्छेद 35 है वो बताता है कि संसद जो है ये जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनके विरुद्ध नहीं जा सकती है। अगर वो संसद विशेष परिस्थितियों में ही कुछ ऐसे कानून लेकर आ सकती है जिससे जो कि मौलिक अधिकारों के बेशक से विरुद्ध हो लेकिन देश के हित में जरूरी हो, तो ऐसे में संसद को ये राइट है कि वो क्या कर सकती है, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित जो है दंड बनाने की शक्ति भी शक्ति संसद को है। और वह ऐसी परिस्थितियों में क्या है फंडामेंटल राइट्स को इधर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तरीक करके देख सकती है। तो इस तरह से क्या बताया गया है, ये कुछ आर्टिकल्स बताए गए हैं जो कि वास्तव में मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है लेकिन मूल अधिकारों से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे 12 से 35 था, अब अगले जो स्लाइड में आप देखेंगे मौलिक अधिकार, अब वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में होते हैं। 14 से 32 अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार हमारे वर्णित होते हैं। देखिए भाग 3 में 12 से 35 तक टोटल मूल अधिकार जो मूल अधिकारों का भाग है वो उसमें आता है, लेकिन मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं और वो 14 से 32 के बीच में आते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाया। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अब कितने हैं, 6 हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन में पेपर में कि मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो 6 मौलिक अधिकार हैं। मूल संविधान में यानी कि 1947 में जब संविधान बनाया गया था तब कितने थे, तब मूल अधिकार हमारे 7 थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौलिक रूप से संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं, तो वो है 7। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1979 में लागू हुआ था ये संविधान संशोधन, ये था संपत्ति का अधिकार, जो कि मैंने बताया था कि अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। ये जो है हटा दिया गया मूल अधिकारों में से, तो इसलिए संख्या 7 से घटकर 6 हो गई है। और ये जो संपत्ति का अधिकार है हटाकर अनुच्छेद 301 क में या 301 ए में शामिल कर दिया गया है। और अब ये जो है मूल अधिकार ना होकर सिर्फ क्या कि 7 मूल अधिकार हैं जो आगे बताए जाएंगे क्या है, इसमें संपत्ति के अधिकार को क्यों हटा। देखिए बच्चों, संपत्ति का जो अधिकार है देश और राज्य के हित के लिए हटाया गया, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे जो हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात चल रही थी, बहुत सारे फैक्ट्रीज बनाने की बात हो रही थी, सड़कें बनाने की बात हो रही थी, क्योंकि देश को विकसित करना था। तो ऐसे में ज़मीनें एक्वायर करने में सरकार को बहुत दिक्कतें आ रही थी। मान लीजिए कि आपके जींद से कोई हाईवे जाना है और उस हाईवे के बीच में जो जगह अलॉट हुई है हाईवे को बनाने के लिए, कुछ लोगों के खेत हैं, कुछ लोगों के घर हैं, वो जो हैं
खेत और घर उस हाईवे बनाने के दौरान बीच में आ रहे हैं, तो ऐसे में सरकार उनसे एक्वायर करवाएगी वो ज़मीन। और लेकिन लोग क्या कह देंगे कि नहीं, हमारा मूल अधिकार है, इस पे आप किसी प्रकार की अड़चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि कानून में ये संविधान में ये लिखा हुआ है, हम इस आपके खिलाफ न्यायालय में जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट को देश के विकास के लिए अब वो सड़क बनाने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो लोग बसे हुए हैं, लोगों की ज़मीनें हैं, खेत हैं। तो संपत्ति का अधिकार इसीलिए हटाया गया कि इस प्रकार की जिद ना हो, देश के हित में, देश के विकास में इस प्रकार की जिदें या इस प्रकार की अड़चने ना आए, तो इसलिए संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। अब क्या करेगी गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट जो भी सड़क जहां पर बनानी है या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो भी बिल्डिंग बनानी है, वहां पर क्या करेगी, अब सरकार उस भूमि को एक्वायर करेगी ही करेगी, चाहे किसी का घर हो, चाहे किसी का खेत हो। बस क्या होगा, हर्जाना ज़्यादा दे देगी, आम भूमि की बजाय उस पर्टिकुलर जगह को ज़्यादा हर्जाना दिया जाएगा। तो इस वजह से क्या है, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। कई बार उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान से संपत्ति का अधिकार क्यों हटाया गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि देश और राज्य हित में ये अधिकार हटा दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स का जिक्र कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो ये हैं आपके मौलिक अधिकार। कुल जो हैं 6 मौलिक अधिकार बच गए। सबसे पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, फिर सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब ये 6 मौलिक अधिकार आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब मैं इनका आगे हम जाके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या क्या हैं और उनसे अनुच्छेद जो है इन मौलिक अधिकारों में आते हैं। तो अभी मैंने जिन 6 मौलिक अधिकारों का बात की, उसमें पहले देखिए समानता का अधिकार है। ये आपको याद रखना है, अनुच्छेद 14 से 18। आपको याद हो तो मैं एक स्लाइड में आपको बता चुकी हूँ, अनुच्छेद जो है 14 से कितने तक, 32 तक एक्सप्लेन किए गए हैं। तो ये आप देखिए, अनुच्छेद 14 से लेकर लास्ट अनुच्छेद देखिए 32 तक। तो ये आपके अनुच्छेद 14 से 32 तक आपके एक्सप्लेन कर दी गए। तो सबसे पहला अनुच्छेद कौन सा आता है, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। इसको अच्छे से याद रखें, आने वाली स्लाइड्स में मैं बताऊंगी 14 अनुच्छेद में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17, 18 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 से 18 पहला समानता का अधिकार याद रखें आप। फिर दूसरा हमारा मौलिक अधिकार आता है स्वतंत्रता का, 19 से 22 के बीच में है, क्या है ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा पार्ट 2 वीडियो में। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, इसमें 2 अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार। फिर आता है चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसका जिक्र किया गया है। फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 का जिक्र किया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 32। आप इन अनुच्छेदों को बहुत अच्छे से याद कर लें, इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से याद रखें। आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम देंगे, कोई भी एग्जाम देंगे, ना कि सिर्फ आप अपने सिलेबस के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एग्जाम देंगे, इवन आप लाइफ में जब भी कोई एग्जाम देंगे और कोई भी इंटरव्यू देंगे, तो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखें। और ये जो है आप अच्छे से याद रख लें इन आर्टिकल्स को, क्योंकि आपकी जो आम जिंदगी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके मौलिक अधिकार कौन से हैं, आपको कौन कौन से ऐसे अधिकार संविधान ने दिए जिसके खिलाफ सरकार भी नहीं जा सकती, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जब सरकार इन मौलिक अधिकारों के ऊपर हस्तक्षेप करेगी या बैन करने की कोशिश करेंगी। तो मैं आगे बताऊंगी भी आपको कि कैसे किसान आंदोलन जो हो रहा है, या क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, सरकार इसमें सही है या किसान क्या कहाँ सही है या गलत है, वो चीज़ें आपको बताई जाएंगी। क्या प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वो मौलिक में आता है या नहीं, आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। अभी तक के लिए आपको इतना इस चीज़ में याद रखना है। तो हम जो अगले वीडियो में आपको बताना शुरू कर देंगे कि आप क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इससे स्टे ट्यून रहें। तो आप अभी तक की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है फंडामेंटल राइट्स की, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।